बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, जो कि है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट है, सरगोदा बोर्ड में और बाकी अदर बोर्ड्स में काफ़ी बार आई है। तो देखते हैं, सेम वैसे ही है जैसे हमने पहली फर्स्ट इक्वेशन की थी, फिर सेकंड इक्वेशन की थी। सेम थ्योरी वही है, ग्राफ वही है, थोड़ी सी चेंजिंग्स है, वो देखते हैं जी। तो सबसे पहले देखिएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें सेम थ्योरी आप वही लिखेंगे, कंसिडर बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। बस कुछ चीज़ें जो आप पहले भी बोल्ड करते हैं उनका ख्याल रखना है, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी vi है, ये आपने बोल्ड कर देनी है। इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए को आप बोल्ड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड्स की बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो इसलिए एरो वगैरह उनके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने यहाँ बोल्ड कर दिया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, फाइनल वेलोसिटी वी एफ को बोल्ड कर देंगे। बाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम अपने बॉडी की मोशन को पहली इक्वेशन में भी देख चुके हैं, दूसरी में भी, तीसरी में भी। ये आपके सामने ग्राफ है, ये वही ग्राफ है जो आपने पहले बनाया। वी आई है इनिशियल वेलोसिटी बॉडी, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में चला है। ये फाइनल वेलोसिटी है क्योंकि वी टी ग्राफ है, इस तरफ वी और इस तरफ टी है। ओ से डी तक आपके पास टाइम है। अब हमने जो सेकंड इक्वेशन पढ़ी थी ना, उसमें हमने ये कहा था कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर द लाइन ए बी, कि ए बी के नीचे जो आपके पास चीज़ आ रही है ना, अगर आप उसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये हमने सेकंड इक्वेशन बात। यहाँ देखो सेम वही चीज़ है, लेकिन अब फर्क क्या है? अब फर्क ये है कि ये जो दरमियान वाली डॉटेड लाइन है ना, ये इंक्लूड आप नहीं करेंगे। तो आप देखो कि ए बी लाइन के नीचे आपके पास जो एक डायग्राम बन रही है, ये डायग्राम मैंने यहाँ आपके सामने निकाल के बनाई अलग से। ये डायग्राम एक ट्रेपीजियम की है, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? ज़ूज़ंका। बड़े ध्यान से देखो, हमने कहा कि सेकंड इक्वेशन में हमने ये बात की थी कि जो आपकी लाइन ए बी है उसके नीचे जो एरिया आ रहा है, अगर हम वो कैलकुलेट कर लें तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर गौर करें, वो पहले एक ट्रायंगल बन रही थी और रेक्टेंगल तो सेकंड इक्वेशन में हमने निकाल लिया था उसका डिस्टेंस। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं रेफरेंस जो एक्सिस ड्रा करता था, अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास जो एक डायग्राम बन रही है वो ट्रेपीजियम की बन रही है। ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है मैथमेटिक्स की, 8वीं जमात में भी आपने पढ़ा। मुझे ट्रेपीजियम के एरिया के फार्मूले का पता है। अगर मैं ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर भी मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर द लाइन। ये आपने पूरी लाइन मार्कर से लिखनी है। ठीक हो गया, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी इस तरह की एक लाइन लिखी थी, फिर सेकंड में भी लिखी थी और अब थर्ड में भी। अब यहाँ आ जाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जो बन रहा है उसका नाम है ओ ए बी डी, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये ओ, ये ए, ये बी और ये डी, ये ट्रेपीजियम। इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे ना आप, एक दो एंगल टिल्ट करेंगे, ऐसे मूव करवाएंगे तो ये इस तरह की एक शेप आपके सामने बनी। इसको इस तरफ, पहले इसको टिल्ट करें ऐसे, ठीक हो गया। तो ये आप आएंगे तो इस तरफ ये वाला आ जाएगा, यानी इसको इस एंगल पे टिल्ट करेंगे तो ये आपके पास डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, और इसके ये नाम मैंने दे दिए, ज़ूज़न का, आपके सामने बना दी। अब यहाँ चलते हैं, ट्रेपीजियम में ओ ए बी डी। अब फर्स्टली हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एरिया। अलग से एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका फार्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। फार्मूला आपके एग्जांपल में भी लिखा, आपको याद भी होना चाहिए, 8वीं जमात में भी पढ़ा है। ट्रेपीजियम के एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और ये सबको मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से। 1/2। अब हम देखते हैं कि पैरेलल साइड्स कौन सी है ट्रेपीजियम की। ये ट्रेपीजियम मैंने निकाला है। अब देखो मेरा बेटा, ये पैरेलल साइड्स है, ये वाली जो है, ये कौन कौन सी पैरेलल साइड्स है? एक बी डी है और एक है ओ ए। सम से मुराद इन दोनों को क्या कर दिया? जमा कर दिया। दूसरी क्या बात रहेगी? हाइट की। ये बेटा हाइट है ट्रेपीजियम की, ओ डी। अब यहां देखो, इस ट्रेपीजियम को मैंने यहां निकाला था, फिर इसको टिल्ट किया था, रोटेट किया था, तो ये बना था। ये हाइट है ट्रेपीजियम की, ये वाली। ठीक है, तिरछी कभी हाइट नहीं होती। और ये पैरेलल साइड्स है। ठीक होगा, ये पैरेलल साइड्स है और ये हाइट है। ठीक है, तो हाइट आपके पास क्या है? ओ डी। फार्मूला मैंने लिखा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स को जमा कर दिया और हाइट को साथ में। एरिया मेरे पास आ गया। इस एरिया को कहां पुट करूंगा? इक्वेशन 1 में। एरिया इज इक्वल टू 1/2, बी डी जो है वो वी एफ के बराबर है। आप अपने ग्राफ से देख सकते हैं, 3 इक्वेशंस कर चुके हैं, अब आपको पता होना चाहिए। ओ ए वी आई के बराबर है, ओ डी एज इट इज लिख दिया। इसको हम उठा के पुट करेंगे अपनी इक्वेशन 1 में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये एरिया निकाला है 1/2 वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। अब इस पूरी इक्वेशन को ना आपने एक टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड पे, मल्टीप्लाइड बाय बी सी ओवर ओ डी, जो कि एक्सेलरेशन के बराबर है। जो कि इसके बराबर है? एक्सेलरेशन के बराबर है।
ठीक है जी। इस तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2s इज इक्वल टू BC और OD, 2s हो जाएगा, ये पूरी चीज एक्सेलरेशन के बराबर, तो ये बन जाएगा 2AS। इस तरफ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे BC और OD तो OD से OD कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा आपके पास VF प्लस VI, साथ में BC बचेगा। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि जो BC है वो VF माइनस VI के इक्वल है, तो BC की जगह मैं क्या पुट करूंगा, VF माइनस VI। तो ये फार्मूला बन गया A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, जो कि है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, और ये इसकी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपकी किताब में है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए अहम है मेरा बेटा क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू इस्तेमाल होती है, इसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसकी डेफिनेशन भी आती है। व्हाट इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? पहली बात है बेटा, ऑल फ्री फॉल बॉडीज, ऐसे तमाम अजसाम जो फ्री फॉल हो। अब मैंने ब्रैकेट में लिखा है फ्री फॉल कौन? ऐसे जिनके ऊपर एयर रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। न्यूटन कहता है कि फ्री फॉल बॉडीज वो होते हैं जिन पर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करती है, बाकी कोई और फोर्स एक्ट नहीं करती। ऑल फ्री फॉल बॉडीज मूविंग टूवर्ड्स अर्थ विद सेम एक्सेलरेशन। गलीलियो का नाम आपने सुना होगा, फादर ऑफ साइंसेस कहा जाता है। उसने पीसा के मीनार पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक पत्थर और एक पर को फेंका था और वो सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे आए थे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वाकई पीसा के मीनार पे जाके जब आप एक पत्थर को और एक पर को फेंकेंगे तो वो सेम एक्सेलरेशन से आएंगे, नहीं। ये उसका एक्सपेरिमेंट था, उसने यहाँ से ये कैलकुलेशन की थी कि अगर ये पत्थर और पर फ्री फॉल बॉडीज हों, कौन से बॉडीज हो, फ्री फॉल, तो ये सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएंगे। और यूट्यूब के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट भी पड़ा है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि फ्री फॉल बॉडी सेम एक्सेलरेशन से कैसे नीचे आते हैं। तो उन्होंने एक रूम डेवलप किया है जिसके अंदर रेजिस्टेंस वगैरह ख़त्म की है, तो उसके अंदर उन्होंने एक लोहे का जो बॉल है, जो सिंपल पेंडुलम का बॉब कहते हैं वो, और एक पर गिरा है, वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे है। तो चलें, डेफिनेशन है क्या, फिर से पढ़ते हैं। आर फ्री फॉर बॉडीज मूविंग टूवर्ड्स अर्थ विद सेम एक्सेलरेशन, this acceleration is known as gravitational acceleration and it is represented by g, और इसको बोल्ड करके लिखा गया होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे बेटा अर्थ पे आपकी क्लासेस के लिए जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है बेटा। अगर कोई बॉडी ऊपर जा रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, ये मेरा बेटा ऊपर जा रहा है, तो याद रखिएगा जी हमेशा आप नेगेटिव लेंगे, और जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बेटा ये कॉन्सेप्ट आपकी आगे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाएंगे आपके आंसर गलत आएंगे। तो बात ध्यान से समझ लें, अगर एक बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा और वो आएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, फर्ज करते हैं वहीं हमने हाइट से एक बॉडी को नीचे फेंका, गेंद को, जब वो नीचे आ रहा है तो जी हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यूज याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स ठीक होंगे, वरना ये ठीक नहीं होंगे। तो बेटा ये थर्ड इक्वेशन आसान है, सेकंड भी आसान है, फर्स्ट भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और उसके बाद ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इसको रिवाइज करना है, कोई मसला हो तो पूछ लेना है आपने। अल्लाह हाफिज़।